नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष IPL 2026 की श्रृंखला में एक और नए वीडियो के साथ एक और नए मैच की प्रेडिक्शन को लेकर के। आज का मैच अर्थात 14 मई 2026 को खेला जाने वाला मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला है। क्षमा करिएगा कि आज मैं ये वीडियो की प्रेडिक्शन आपके साथ सुबह शेयर नहीं कर पाया, किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण ये वीडियो आपको बहुत लेट से प्राप्त हो रहा होगा। चलिए खैर आरंभ करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए दोनों कप्तानों की ज्योतिष विश्लेषण करना अति आवश्यक है और सबसे पहले श्रेयस अय्यर की कुंडली से ही आरंभ करने जा रहा हूं। श्रेयस अय्यर की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश गुरु और बुध के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। लग्न में मंगल उपस्थित हैं। तीसरे भाव में राहु के साथ शुक्र विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। सप्तम भाव में शनि विराजमान है और नवम भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब आज के दिन इनकी चल रही दशाओं पर भी एक दृष्टि डालते हैं। जब ये मैच खेला जाने वाला है उस समय कौन सी दशाएं चल रही हैं। आज के दिन राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, चंद्रमा की प्रति अंतरदशा, बुध की प्राण दशा और बुध की सूक्ष्म दशा चल रही है जब ये मैच शाम को 7:30 पर आरंभ होने जा रहा है। तब अब ये ग्रह अर्थात ये दशानाथ इनकी लग्न कुंडली में किन किन भावों में उपस्थित हैं ये भी देख लेते हैं। महादशा नाथ राहु शुक्र के साथ तृतीय भाव में उपस्थित हैं और बुध जो इनके चतुर्थ भाव में लग्नेश सूर्य और गुरु के साथ विराजमान है। साथ ही चंद्रमा जो प्रति अंतरदशानाथ हैं वे पंचम भाव में विराजमान हैं और प्राण दशानाथ और सूक्ष्म दशानाथ पुनः बुध ही है। अर्थात ये तीन ग्रह तीसरे भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में उपस्थित हैं। अर्थात एक सीक्वेंस बना रहे हैं। एक तरीके से एक से आगे दूसरा भाव, दूसरे से तीसरा भाव, मतलब तीन लगातार भाव सम्मिलित हो रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है कि तीसरे भाव से उपस्थित शुक्र और राहु नवम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं और केतु के द्वारा दृष्ट भी हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित तीन ग्रह सूर्य, गुरु और बुध दशानाथ दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और चंद्रमा जो कि पंचम भाव में उपस्थित हैं वे 11वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब आज के दिन गोचर में ये दशानाथ किन किन भावों में उपस्थित हैं वे भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। गुरु, क्षमा करिएगा, राहु जो महादशानाथ है वे इनके सप्तम भाव अर्थात कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध सूर्य के साथ इनके नवम भाव में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रमा जो प्रति अंतरदशानाथ हैं वे इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बन रही है अर्थात सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पुनः एक सीक्वेंस फिर से दशा की बन रही है और बुध यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे इस दशा में 3 बार सम्मिलित हो रहे हैं और वे लग्नेश सूर्य के साथ नवम भाव में विराजमान हैं और वे भी उच्च के सूर्य अर्थात लग्नेश इनके उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। तो आज के मैच में इनकी टीम का प्रदर्शन और इनके गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग से हो सकता है इनको विजय श्री प्राप्त हो, परंतु मुंबई इंडियन के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लिया है मैंने। उनकी कुंडली भी देखनी आवश्यक है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी दशाएं चल रही हैं और गोचर में वे दशानाथ किन किन भावों से संबंध बना रहे हैं। तो एक नजर डालते हैं सूर्य कुमार यादव की कुंडली पर। सूर्य कुमार यादव की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, दूसरे भाव में शनि विराजमान है, तीसरे भाव में राहु विराजमान है, अष्टम भाव में
चंद्रमा विराजमान है, नवम भाव में केतु के साथ गुरु विराजमान है और दसम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। अब आज के दिन जब ये मैच खेला जाने वाला है उस समय सूर्य कुमार यादव की कुंडली में कौन सी दशा आरंभ है ये भी एक नजर डालते हैं। आज के दिन बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा, केतु की प्रति अंतरदशा, चंद्रमा की प्राण दशा और लग्नेश मंगल की सूक्ष्म दशा चल रही है। अब ये ग्रह इनकी लग्न कुंडली में किन किन भावों में उपस्थित हैं एक नजर डालते हैं। बुध इनकी लग्न कुंडली के दशम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है। तीसरे भाव में राहु उपस्थित हैं, साथ ही केतु नवम भाव में उपस्थित हैं। चंद्रमा इनकी लग्न कुंडली के अष्टम भाव में उपस्थित है और मंगल जो कि लग्नेश है वे सप्तम भाव में उपस्थित हैं। अर्थात इस दशा में तीसरा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव सम्मिलित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भी लगातार 4 भाव एक साथ आ रहे हैं और एक सीक्वेंस बना रहे हैं। अब इन दशा नातों का गोचर में किन किन भावों से संबंध बन रहा है या किन किन भावों में ये दशानाथ गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बार वे भी देख लेते हैं। महादशानाथ बुध और सूक्ष्म दशानाथ मंगल इनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वे भी सूर्य के साथ और उच्च के सूर्य के साथ। राहु इनकी लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु जो प्रति अंतर दशानाथ है वे दशम भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चंद्रमा इनकी लग्न कुंडली के पंचम भाव में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भी चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव दशा में और दशम भाव दशा में सम्मिलित हो रहे हैं। फिर से तीन ग्रहों की लगातार एक सीक्वेंस बन रही है और लग्नेश ही यहाँ पर सूक्ष्म दशानाथ है। परंतु शेष अय्यर की कुंडली में उपस्थित ग्रह और सूर्य कुमार की कुंडली में उपस्थित ग्रहों में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म दशानाथ मंगल जो लग्नेश है वे छठे भाव में उपस्थित हैं। साथ ही बुध महादशानाथ भी छठे भाव में उपस्थित हैं और शेष अय्यर की कुंडली में बुध जो दशा में 3 बार सम्मिलित हो रहे हैं वे नवम भाव में अर्थात शुभ भाव में उच्च राशि में सूर्य की विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है। इसलिए आज के मैच में शेष अय्यर की कुंडली अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रही है और ये मैच कांटे का भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कुंडली भी काफी अच्छी है, परंतु चल रही दशाएं श्रेयस अय्यर को अधिक समर्थन प्रदान कर रही है। तो हो सकता है आज के मैच में एमआई और पंजाब किंग्स में पंजाब किंग्स विजेता बने। आज का मैच हो सकता है पंजाब किंग्स के पक्ष में जाए। तो शायद आप सभी को आपके अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और शायद आप सभी को मेरा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें, प्रभु से ऐसी कामना करता हूं और उसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। हर हर महादेव। भारत माता की जय।